और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, जहां देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप इस समय जारी है और हीट वेव, उमस और तेज तपिश से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। कई राज्यों में तापमान जो है वो इस समय 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच गया है, जिससे जो रोजमर्रा की जिंदगी है हम लोगों की वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। और ऐसे में लोगों को भी गर्मी से बचने की लगातार सलाह दी जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरी नहीं है तो दोपहर 12 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में घर से बाहर आप बिल्कुल भी ना निकले और शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बार बार पानी पीते रहें, जिससे आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना बने। तो ऐसे में सूरज इस समय आग उगलता हुआ नजर आ रहा है और भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और लू जो है वो इस समय जानलेवा होती हुई भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और इसी को लेकर के कई इलाकों में गर्मी का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और भीषण गर्मी से लोग वैसे तो परेशान है, लेकिन मौसम विभाग ने भी इसको लेकर के चेतावनी भी जारी की है और एडवाइजरी भी जारी की है, क्योंकि अधिकतर राज्यों में जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। एक तरीके से सूरज यहाँ पर आग उगलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये गर्मी का मौसम है, लेकिन कई इलाकों में चूंकि गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है, उस लिहाज से ये जरूरी है कि हम सावधानी बरतें। हम लगातार स्क्रीन पे आपको अलग अलग राज्यों के तापमान भी बता रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 44 डिग्री, हरियाणा के रोहतक में 43 डिग्री, और यही स्थिति जो है कमोबेश वो अलग अलग राज्यों में, जैसलमेर 43 डिग्री यहां पर बता रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जो लू है ये जानलेवा कब होती है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, रेड अलर्ट होते ही हमें सावधानी बरत लेनी चाहिए। जैसे मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी करता है, इसका मतलब कि लू खतरनाक है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ, ये एक इसका दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके साथ ही सिर दर्द, चक्कर आना और जी मचलाना, यदि ये तमाम सारे लक्षण का सामना आप कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि आपको लू लगी है। साथ ही शरीर में ऑक्सीजन का जो उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाना भी लू का एक लक्षण है। और पसीना आना बिल्कुल बंद हो जाए, मतलब कृतिका जनरली हम देखते हैं कि गर्मी में पसीना आता है, लेकिन यहां पसीना आना यदि बंद हो जाए, इसका मतलब आपको लू लगी है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर त्वचा छूने में बहुत ज़्यादा गर्म और लाल महसूस हो रहा है तो भी आप लू के शिकार हो चुके हैं। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि नमक की भारी कमी अगर आपके शरीर में हो रही है तो भी आप लू के शिकार हैं। ऐसे में ब्लड प्रेशर अगर आपका अचानक से कम हो जाता है, गिर जाता है, दमा है, ब्लड प्रेशर दिल के मरीजों के लिए बेहद ही खतरनाक है और भ्रम की स्थिति पैदा होने लगे और आप अगर साफ नहीं बोल पा रहे हैं या बेहोशी या दौरे पड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। और ऐसे लक्षण अगर आपको अपने शरीर में या किसी भी जानने वाले व्यक्ति के शरीर में अगर आपको नजर आते हैं या किसी अनजान के शरीर में भी अगर इस तरीके के लक्षण आपको नजर आते हैं तो उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, जल्द से जल्द आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, क्योंकि लू जो है वो जानलेवा भी हो सकती है, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जानलेवा की स्थिति यदि है, ज्यादा गर्मी और लू की स्थिति है, तो उसमें क्या करें वो भी आपको बताते हैं। देखिए, प्राथमिक उपचार, तुरंत आपातकालीन चिकित्सा की सहायता लें। इसके अलावा व्यक्ति को ठंडी छायादार जगह पर लिटाएं, ORS या ठंडा पानी लगातार उसे पिलाते रहें, ये भी महत्वपूर्ण है। मतलब प्राथमिक उपचार हम आपको बता रहे हैं। शरीर पर ठंडा पानी डालते रहें या गीले और ठंडे कपड़े से भी शरीर पर आप उसकी मदद कर सकते हैं। इसके माध्यम से हमारे साथ हमारे तमाम सारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं मोहित शुक्ला, लखनऊ से जुड़ रहे हैं विकास, भोपाल जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, भोपाल से जुड़ रहे हैं आदित्य श्रीवास्तव और जयपुर से जुड़ रहे हैं लक्ष्य। तो अलग अलग राज्यों की स्थिति जो है वो हम आपको सीधे तौर पर यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल मध्य प्रदेश का। आदित्य हमारे साथ मौजूद है। आदित्य, मध्य प्रदेश में भी एक तरीके से रेड अलर्ट जारी किया गया है, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? क्योंकि जो अंतर हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि दिल्ली और मध्य प्रदेश का हाल कमोबेश एक जैसा ही है। आदित्य। बिल्कुल पराक्रम, जो जानकारियां आपने बताई हैं हीट वेव से बचने के लिए, वो जानकारियां खासतौर से बुंदेलखंड के लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से अगर देखा जाए तो खासकर छतरपुर, नौगांव, टीकमगढ़ 45 डिग्री से ऊपर, खजुराहो तो कल 43.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया जी। और अगले 2 दिनों तक अगर देखा जाए तो टीकमगढ़, नौगांव, छतरपुर ये जगह तो है ही, साथ साथ जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, ये इन जगहों को लेकर भी अलर्ट जारी है।
5 जिलों में रेड अलर्ट है, 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है और बाकी के करीब 22 से 25 जिलों की बात की जाए तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक यही कह रहे हैं कि ये कमोबेश ये स्थिति जो है अगले 4 से 5 दिन अभी ऐसे ही बनी रहने की संभावना है। लिहाजा जो आपने सतर्क रहने की चीजें बताई है वो तो वो बता ही रहे हैं। अस्पतालों की अगर बात करें तो अस्पतालों में जो गर्मी जनित बीमारियां जो होती हैं उसके मरीज बढ़ना शुरू हो चुके हैं और उसकी वजह से जो है लोगों को उल्टी दस्त की शिकायतें की अगर बात की जाए, तो लू लगने की बात की जाए, बुखार की बात की जाए, तो वो स्थितियां कहीं ना कहीं लोगों के सामने आना शुरू हो चुकी है। लिहाजा अस्पतालों में भी पर्याप्त व्यवस्थाएं हो, इसको लेकर सरकार सतर्क है। लोग जो जिला मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो भी इस बात की एडवाइजरी तमाम जिलों के अस्पतालों में जारी कर चुके हैं कि अगर इस तरह के मरीज आते हैं तो पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। और जो लोग सड़कों पर रह रहे हैं या रैन बसेरों में रह रहे हैं वहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था हो, जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर चीजें जो है वो पानी की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, ये सब हो, इस बात का ध्यान दिया जाए। चलिए आदित्य, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ में दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहित शुक्ला भी इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहित, अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके के हालात और गर्मी से लोग किस तरीके से जूझ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए? साथ ही ये भी बताइएगा कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ उम्मीदें जताई गई हैं कि आखिर गर्मी से राहत कब तक मिल सकती है? मोहित। देखिए कृतिका, मौसम विभाग ने तो साफ साफ राजधानी दिल्ली के लिए बता दिया है कि अभी आपको मानसून का कम से कम 1 महीने इंतजार करना पड़ेगा और अगले 72 घंटे राजधानी दिल्ली के लिए बहुत मुश्किल भरे, चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि 72 घंटे तक राजधानी दिल्ली वालों को कहीं किसी भी तरफ से, किसी भी एंगल से कोई राहत मिलने की खबर नहीं है। और यही वजह है कि सुबह से ही आप देखिए, जब मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ, मुखातिब हो रहा हूँ, उस वक्त आप समझिए कि सूरज ठीक बिल्कुल मेरे सामने आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी दोपहर के 12 और 1 बजे का समय हो। लेकिन आप समझिए इस समय घड़ी में महज 8:32 हो चुके हैं, लेकिन टेम्परेचर जो कभी राजधानी में 32, 33, 34, 35 के आसपास अमूमन रहता है नॉर्मल डेज में, वो इस समय आप समझिए कि सुबह होते ही 38 डिग्री के आसपास हो चला है और जिसके लगभग दोपहर में 43 से 44 डिग्री पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इतना जरूर है, राजधानी दिल्ली में 29 और 30 तारीख के आसपास थोड़ी राहत मिलने की खबर है, क्योंकि आप समझिए पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां पर ये 3 दिनों मौसम का थोड़ा बिल्कुल ठीक है। देखिए मोहित, दिल्ली का तो हाल आपने बताया, अब जरा दर्शकों को हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बता देते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी विकास जुड़ रहे हैं। विकास, यदि हम बात करें लखनऊ और उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर किस तरीके के हालात हैं और क्या कुछ सुविधाएं और व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं गर्मी से निपटने के लिए? देखिए, नौतपा शुरू हो गया है और कल भी बांदा सबसे ज्यादा तापमान रहा। बांदा में 47 डिग्री टेम्परेचर देखा गया और इसके साथ साथ जालौन, झांसी और प्रयागराज का टेम्परेचर भी 45 पार कर चुका है। आज 50 से ज्यादा जनपदों में लू का अलर्ट है। आज और कल काफी ज्यादा लू चलेगी, लेकिन 28 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बौछारें और तेज आंधी आ सकती है। कल नौतपा के पहले दिन प्रदेश के कुछ जनपदों में, राजधानी लखनऊ, अयोध्या और सीतापुर में दिन भर तो कड़ी धूप रही, लेकिन देर शाम एक तेज आंधी आई। लगभग 80 से 90 किलोमीटर की हवाएं चली। इससे थोड़ी सी राहत महसूस हुई, लेकिन अभी आने वाले कुछ दिनों में ये राहत रहेगी नहीं। लेकिन 28 से लेकर 30 तक एक संभावना है कि विक्षोभ के कारण मौसम में कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। फिलहाल आज 50 से ज्यादा जनपदों में लू का अलर्ट है। वहीं स्वास्थ्य महकमों को अलर्ट पे रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध रहे, जिससे कि हीट वेव के शिकार लोगों का इलाज तत्काल रूप से कराया जा सके। वहीं पूरे प्रदेश में बिजली निर्बाध रूप से पहुंचे लोगों तक, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। अगर कहीं कोई फॉल्ट आती है उसको ठीक करने के लिए जल्द से जल्द निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर कहीं कोई फॉल्ट आती है, शिकायत आती है, तो लोगों को सही जानकारी उपलब्ध की जाए कि आप यहाँ कितने घंटों में बिजली आ जाएगी। इस बात की भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई बातें छुपाई न जाए जनता से। पर्याप्त रूप से पानी की सुविधा उपलब्ध रहे, जो लोगों को किसी भी प्रकार की पानी की असुविधा का सामना न करना पड़े। और साथ साथ पूरे स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट पे रखा गया है कि कहीं किसी को कोई दिक्कत होती है तो इलाज उसको दिया जा सके। जी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, नौतपे का समय चल रहा है और 25 तारीख से 2 जून तक ये इसकी समय सीमा बताई जा रही है। तो निश्चित रूप से ऐसे में सभी को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल हमारे तीनों सहयोगियों का, आदित्य, मोहित और विकास, हमारे साथ गर्मी की क्या स्थिति है अपने अपने राज्यों में है वो साझा करने के लिए।